मैं भी चाहूँगा कि मैं एमएलए बनूँ। अब धारावी में कोई आसानी से एमएलए जो लोगों के दुख दर्द सुन सके, समझ सके और उनके काम, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान रो देगा। कौन बेहतर कर सकता है? एक झोपड़े में इंसान रहता भी है, उसमें अपना कारोबार भी करता है। यहाँ पर हॉस्पिटल की तकलीफ है, यहाँ पर तालीम की तकलीफ है, यहाँ जात पात की। जैसा कि हमने एक कार्यक्रम शुरुआत की है कि धारावी का एमएलए कौन, धारावी का विधायक कौन, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बब्बू खान जी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह का एमएलए चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं जो धारावी का कल्याण कर सके, धारावी के लोगों को का काम कर सके और उन्हें एक अच्छा विकास दे सके। सर, क्या कहना चाहोगे कि आज वर्षा ताई जो हैं वो धारावी से एमएलए थी, अब वो एमपी बनकर बैंड्रा चलेगी, तो धारावी की एमएलए की कुर्सी खाली हो चुकी है। अब यहाँ पर कई लोग अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप कैसा चाहते हैं कि किस तरह का एमएलए होना चाहिए धारावी में, कैसा विधायक होना चाहिए? कैसा है कि धारावी विधानसभा जो है एक बड़ी अच्छी विधानसभा है और धारावी के लोग बड़ा निर्णायक फैसला करते हैं, हमेशा से मैंने देखा हूँ। और धारावी के लोग जब ठान लेते हैं कि हमको ये कैंडिडेट चाहिए और हमको उसको लाना है, तो मैंने अक्सर करके देखा हूँ कि उसको लेके आते हैं वो लोग। और मैं उन सारे लोगों की कदर भी करता हूँ कि वोटर अगर चाहे वो अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को जिता के लाना चाहता है। और धारावी में मैंने अक्सर देखा हूँ कि ऐसा होता है कि वोटर जब चाहता है अपने किसी भी चाहने वाले को यहाँ लेके आता है। तो आने वाले दिनों में हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि धारावी का जो भी विधायक होगा वो धारावी करो की पसंद का होगा और होना चाहिए, क्योंकि अभी एक मौका मिला है धारावी करो को। तो मैं खुद चाहूँगा कि धारावी के लोग इसका खुद फैसला करें कि उनके लिए आने वाले दिनों में उनके लिए बड़ी कठिनाइयाँ हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं माहौल है कि भाई धारावी में सेक्टर बनने जा रहा है, धारावी में रिडेवलपमेंट का मसला है, तो उनके लिए एक ऐसा लीडर चाहिए उनको कि जो उनकी मदद के लिए खड़ा रहे। धारावी के लोग जात पात से ऊपर उठ के, हमेशा मैंने देखा हूँ कि यहाँ जात पात की राजनीति नहीं होती है, पूरा देश कुछ भी करे, लेकिन धारावी में मैं देखा हूँ कि यहाँ पर लोग अपना मन बनाते हैं कि हमको इस कैंडिडेट को लाना है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में लोकसभा के इलेक्शन में लोगों ने मन बनाया और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उन्होंने वोट दिए और उसका सामने रिजल्ट आपके सामने। तो धारावी के लोग बहुत ही उनकी जितनी भी इज़्ज़त अफजाई की जाए, जितनी हौसला अफजाई की जाए और जितनी उनकी तारीफ़ की जाए, वो मतलब वो उनका मैं बोल भी नहीं सकता उनके बारे में। क्योंकि इन लोगों ने जब मेरे जैसे एक छोटे से आदमी को जब मैंने मन बनाया कि मैं भी लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे उठा के उन्होंने अपने कंधों पे बिठा के घुमाया और मुझे ऐसा चुन के ला के यहाँ बिठा दिया एक कुर्सी पे कि मुझे उनका एहसान अभी तक मैं नहीं उतार पा रहा हूँ। धारावी के लोगों से जब हमने बात की तो कई दिक्कतों का सामना धारावी वासी कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो उनको कोई अच्छी अस्पताल नहीं है धारावी में। अगर छोटी सैन की बात करें तो वहाँ भी पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाता है। बड़ी सैन की बात की जाए तो वहाँ धक्कों का सामना उठाते हैं। इसी के साथ साथ स्कूल कॉलेज की भी बात की जा रही है कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज भी कोई ऐसा नहीं है, सारे बच्चों को बाहर दूर भेजा जाता है और छोटे छोटे स्कूलों में भेज रहे हैं। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ख़ास करके लोग बात कर रहे हैं। डीआरपी को लेकर बात कर रहे हैं लोग, विकास को लेकर बात कर रहे हैं, धारावी से भगाए जाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर एक आमदार की जिम्मेदारी क्या होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि धारावी एक इस तरीके का इलाका रहा है बम्बई में कि हमेशा ये हॉट रहता है लोगों में। इसमें कहीं ना कहीं लोग धारावी के बारे में कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। तो ये सच्चाई है कि धारावी में के बिल्कुल साथ में एक छोटा सैन और एक बड़ा सैन हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ के दुख अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान रो देगा, क्योंकि बहुत बड़ी तकलीफ़ है। एजुकेशन का यहाँ तक मामला आता है तो एजुकेशन आपने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरीके के स्कूल हैं धारावी में। और अगर धारावी का बच्चा बाहर जाता है तो उसको एडमिशन के लिए उसको किस नज़रों से देखा जाता है। उसको देखा जाता है कि तुम धारावी से आया,
हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो धारावी के जस्ट एक ब्रिज क्रॉस करके एक स्कूल आता है, ये इस तरफ धारावी, और 10 मीटर की दूरी क्रॉस करके जब वो जाता है तो उससे पूछा जाता है तुम धारावी से आए? हाँ। उसके बाद वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है और उसको एडमिशन मिलने के लिए उसके लिए बड़ी तकलीफ पैदा होती है। तो आखिर इतना बड़ा ये डिस्टेंस रहा है कि धारावी घरों के साथ में एक पढ़ाई के लिए, उनकी तालीम के लिए भी उनको इतनी तकलीफ उठाना पड़ती है, भेदभाव सिर्फ धारावी घरों के लिए क्यों, जबकि धारावी के लोग मेहनत मशक्क़त करने वाले लोग हैं, दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके ना बोलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ में जिस तरीके की बातें होती हैं वो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। ये लोग बड़े दिल के लोग हैं, धारावी के लोग, हर किसी को हर बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं, उसके बाद भी उनको कोई माफ़ नहीं करता है। मैंने ये देखा। तो आपकी नज़र में एक एमएलए कैसा होना चाहिए? एक एमएलए वो होना चाहिए जिसको जनता प्यार से अपने गले लगाए, और वो एमएलए जनता को गले लगाए, जो लोगों के दुख दर्द सुन सके, समझ सके और उनके काम आ सके। जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि धारावी के लोग इसका फैसला बहुत जल्दी लेंगे। क्या वो एमएलए गायकवाड़ परिवार से ही होना चाहिए या और भी किसी समाज का और भी किसी धर्म से वो आ सके? यानी मैं ऐसा कैसे बोलूँगा कि वो किस समाज का होना चाहिए और वो किस परिवार का होना चाहिए। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि वो धारावी के लोग जिसको एक्सेप्ट करें, जिसको अपने दिल में रख सकें, जिसको उसके जो धारावी करों को मान सम्मान कर सके, धारावी करों को इज्जत दे सके, ऐसा एमएलए धारावी कर ज़रूर चाहेंगे कि उनका, क्योंकि यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल की तकलीफ है, यहाँ पर तालीम की तकलीफ है, यहाँ पर बिजनेस कारोबार की तकलीफ है। एक झोपड़े में इंसान रहता भी है, उसमें अपना कारोबार भी करता है। लेकिन अब तो लड़ाई जो है वो बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि एमएलए पद के लिए भी कांग्रेस भी एक साथ होगी, शिवसेना भी एक साथ होगी, एनसीपी भी एक साथ होगी। एक ही प्लेटफॉर्म से वो लड़ेंगे और एक ही आदमी के लिए लड़ेंगे, और उनके सामने भी जो लड़ने वाले होंगे वो भी शिवसेना से होंगे, वो भी एनसीपी से होंगे, वो बीजेपी से होंगे। ये लड़ाई, इस लड़ाई में वन साइड लड़ाई होगी क्या? ये किस तरह की लड़ाई होगी ये भी हमें देखना होगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि यही दो होंगे? तीसरे भी आ सकते हैं। आप सब्र करो थोड़ा सा। और मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बताना चाहूँगा कि दो की लड़ाई नहीं, यह लड़ाई आने वाले दिनों में 4 लोगों की होगी, और उस लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। और धारावी की जनता किसको एक्सेप्ट करती है और कब एक्सेप्ट करेगी, कैसे एक्सेप्ट करेगी, ये मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन धारावी के लोग अपने फैसले बड़े अच्छे करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि धारावी के लोग आने वाले दिनों में बहुत अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे उनकी किस्मत का फैसला होगा। क्योंकि जो डेवलपमेंट, धारावी का रीडेवलपमेंट की जो बात चलती है, उसमें उनके लिए कौन बेहतर कर सकता है, या तो मैं अपने लिए करूं या लोगों के लिए करूं। 2 ही रास्ते हर लीडर के पास होते हैं। लोगों के लिए करने वाला जो लीडर होगा, मुझे लगता है लोग उसी को एक्सेप्ट करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, और भी मेरा ये सवाल टैगलाइन है कि धारावी का एमएलए कौन? धारावी का एमएलए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है धारावी बने। मैं भी चाहूंगा कि मैं एमएलए बनूं, लेकिन नहीं होता है। किसी के चाहने से नहीं होता है, किसी के कहने से नहीं होता है। लेकिन अफाक भाई कि इतना ज़रूर है कि अब धारावी में कोई आसानी से एमएलए नहीं बनेगा। एक लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में कौन जीतेगा ये फैसला जनता के हाथ में है। जनता किसको चुन के लाती है, इसके लिए आने वाले दिनों में इंतजार करना पड़ेगा। कौन सी पार्टी का होगा, कौन से समाज का होगा, ये सब फैसले हम और तुम नहीं करेंगे, ये जनता करेगी। और बहुत सारे लोग इसके दावेदारी कर रहे हैं कि मैं एमएलए होऊंगा, मैं बनूंगा। क्या बब्बू खान इसके दावेदार नहीं है? नहीं, ये तो खैर मुमकिन ही नहीं है। आप जानते हो कि यहाँ पर सीट जो है वो रिजर्व कोटे से आती है, और मेरा तो जो वार्ड था वो भी ऐसे हो चुका है। तो मैं तो बहुत टाइम पहले से अपने सारे दावे मेरे तो समझो निकल ही चुके हैं। लेकिन मैं जब तक, मेरा एक नगर सेवक की जिम्मेदारी है, तो जब तक कोई दूसरा नगर सेवक चुन के नहीं आता है वार्ड में, जब तक मैं मेरी जगह पे बैठा हूँ, लोगों की सेवा करता रहूँगा, और उसके बाद भी मेरा ऑफिस चालू रहेगा। और रहा जो आपका सवाल है, तो इसका जवाब जनता देगी बहुत जल्दी।
धारावी का एमएलए कौन, ये हमारा सवाल पूरे धारावी करो से है और ये सवाल हम आपको भी आकर पूछेंगे, तो आपको भी तैयार रहना है हमारे सवालों का जवाब देने कि धारावी का एमएलए कैसा होना चाहिए, क्या वो धारावीकर होना चाहिए या धारावीकर नहीं होना चाहिए।